स्टार्ट करते हैं आज का 23 पॉइंट ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री 23.1 पेज नंबर एक बार बता देना 295। चलो तो इसमें हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो साइन कॉस टेन था, हम लोग के पास 6 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंगल्स पाए जाते हैं ना, 6 प्रकार के। तो इसमें क्या था, साइन कॉस टेन, यही था ना, साइन था, कॉस था, टेन था, ठीक है। साइन कॉस टेन, इसको थीटा के रूप से दिखाया जाता है, ग्रीक भाषा का एक लेटर है थीटा, जैसे एक्स वाई जेड है ना, उसी तरह क्या है, ग्रीक भाषा का एक लेटर है थीटा। तो इसमें देखिए साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, समझ में आ गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो साइन थीटा में हम लोगों ने देखा था कि इसका जो बेस ये होता है, क्या था, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था ना। साइन का जो फॉर्मूला था वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। अच्छा, कॉसेक, कॉस का क्या था, बेस बाई हाइपोथेनस, बेस बाई हाइपोथेनस कॉस का था। टेन का क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा कर देंगे तो हम लोग का कॉसेक से कॉट का निकल जाएगा, इसी का ठीक उल्टा। तो उल्टा हो जाएगा हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, ज्यादा चाप नहीं देना है। सेक का हो जाएगा हाइपोथेनस बाई बेस, और कॉट का हो जाएगा बेस सॉरी बेस बाई क्या चीज, परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका अगर याद रहेगा तो इसको उल्टा कर देना है, बस काम खत्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो बताइए साइन का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, लाल कक्का पढ़े थे ना, लाल कक्का। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार लंब बटा आधार, इसका तब उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका तब सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, आप लोग इसी से याद रखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका पहला मतलब सवाल का, इसी ऐसे ही सवालों में पूछेगा आपको क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज बोला है, एक समकोण त्रिभुज बोला है, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक समकोण, किताब में देखो क्वेश्चन बोला है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए हैं, जिसका कर्ण ए बी कितना है, जिसका कर्ण ए बी क्या है, ए बी कितना है, जिसका कर्ण ए बी कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, और जो आधार है 10 सेंटीमीटर, आधार जो दिया गया है वो बीसी है, बीसी आधार है 8 सेंटीमीटर, और जो लंब है, लंब को बताया गया है एसी, एसी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे तरफ कहाँ देखता है, किताबवा में देख ले कम से कम, किताब में देखो फॉर्मूला दिया है ना, फॉर्मूला सबका दिया, फॉर्मूला समझ में आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, उसके बाद हाइपोथेनस बाई बेस, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस, बेस बाय हाइपोथेनस एंड पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और उसी का उल्टा कर देंगे तो हम लोग का चला आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए, समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए, दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए, और ए बी सी बनाओ, चलो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाओ, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाए, जिसमें ए सी देखो क्या दिया है, लंब, तो बताओ यही ना होगा लंब, ये ना लंब है,
यही ना है परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला बेस, ये वाला हाइपोथेनस, समझ में आ गया, यही ना परपेंडिकुलर था, ये हाइपोथेनस और ये वाला बेस, समझ में आ गया, समझ में आया, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो देखो बताओ ए बी कितना दिया है, ए बी, ए बी कितना, रुको 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 रुको, गलती हो गया, रुको 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 रुको, ए बी इधर होगा, ए बी सी इधर होगा, ए बी कितना दिया 10 सेंटीमीटर, अच्छा बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया 6 सेंटीमीटर। एंगल ए बी सी का साइन और टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है, टेन थीटा बुलाया गया है, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, ठीक है, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। चलो चलो बनाया जाए, देखिए बोला है साइन कोण ए बी सी, साइन कोण ए बी सी, ए बी सी, साइन कोण ए बी सी, ए बी बराबर कोण ए बी सी बराबर साइन का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर बताओ कितना है, परपेंडिकुलर क्या है, एसी है, परपेंडिकुलर क्या है, एसी है। हाइपोथेनस बताओ क्या है, हाइपोथेनस, हाइपोथेनस क्या है, ए बी है, यही ना फॉर्मूला होता है भाई, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, लंब बटा आधार, ये कर्ण, लंब बटा, अरे लंब बटा कर्ण नहीं होता है लाल कक्का, दिमाग में भरो एकदम, पहला ही क्वेश्चन है, दिमाग में भरो कि साइन का जो मान है परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोथेनस हो गया, ये बेस हो गया, अब तो दिक्कत नहीं होगा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी आपको ये नहीं जानना है, ये वाला है 0 डिग्री, उसके बाद है 30, 45, 60, 90, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, इसको लिया के ऐसे छाप देना, ठीक है, छापोगे तो ये वाला 0 निकलेगा, ये वाला 30 निकलेगा, वो 45 निकलेगा, बाद में बताएंगे ये वाला, चलो अभी टाइम है, ठीक है, अभी सब बता देंगे तो फीस कब देगा, समझ में आ गया, तो इसीलिए लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो साइन कोण ए बी सी बराबर ए सी बटा में कितना आ गया, ए बी, ये फॉर्मूला होता है। टेंजेंट का मतलब है टेन थीटा, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, बताओ साइन था, कॉस था, और क्या था, टेन था, इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, इसका क्या था, बेस बाई हाइपोथेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो पर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका फॉर्मूला हो जाए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बताओ टेन थीटा में कॉस टेन का कोण ए बी सी, ए बी सी, तो बताओ इसका टेन का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ए सी, परपेंडिकुलर है ए सी। अब बताओ बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझ में आ गया, बी सी क्या हो जाएगा बेस, इसको मिटा दे, याद रहेगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, याद रहेगा ना सब, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो ठीक है, चलो एसी का मान बताओ, एसी का मान बताओ कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ए बी का मान बताओ, ए बी का 10 सेंटीमीटर। अच्छा एसी का मान बताओ 6 सेंटीमीटर, और इसका 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत तो पूछा जाए, किसी को दिक्कत तो पूछ लिया जाए मेरे से, किसी को दिक्कत है इधर देख, पहले काटेगा, अभी इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 × 5 = 10, 3/5, और इधर 2 तिहाई 6, 3 × 4 = 8, 3/4, यानी कि कोण ए बी सी का मान है 3/5, और कोण ए बी सी टेंजेंट में मान है, ये देखो साइन, ये साइन कोण ए बी सी का है, और ये टेन, टेन कोण, टेन कोण ए बी सी का मान है, बराबर ए बी सी का मान है। बताओ कितना हो जाएगा, 3/4, यही वाला आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार आंसर आया कि नहीं आया।
वाले जगहों पे क्या किया जाता है, ब्रेक मार के, साइकिल अगर चला रहे हो ब्रेक मार के थोड़ा सा इसे उछाल दिया जाता है, आगे बढ़ जाओ। ये सब बम्पर है। अगर आपको क्या आते हैं कि साइन थीटा का दिया, साइन थीटा का एक तो पहले निकालो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये पहले निकालो। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, कॉट का पूछ दिया और कॉट का पूछा सीधे 90 डिग्री, ले बेटा माता के ऊपर से चल जाएगा, कहाँ से बनेगा ये वाला, ठीक है। तो धीरे 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 करके सीखेंगे, एक के बार में दिमाग में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे करके इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात करेगा नहीं समझ में आएगा। हाँ 2 नंबर, अच्छा इसमें गलती लिख दिए हैं, कोनो बात नहीं है। और फिर से वही वाला आ गया, ओ हो, ठीक है कोनो बात नहीं है, ये ठीक है। देखो तो अच्छा, तो सोमा वाला नहीं दिए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। बोला है सोमा ने एक त्रिभुज ए बी सी बनाया है जिसमें ए बी सी 90 डिग्री है, बोला है कि सोमा ने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी बनाया जिसमें ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। हिसाब करके देखे कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए, अरे बाप रे बाप 3 को मान निकालना है, ठीक है। तो चलो एगो त्रिभुज बनाना है बबुआ, क्या बनाना है त्रिभुज। इस त्रिभुज में मान रखना है ए, इधर होगा बी, इधर होगा सी। बोला गया अरे बाबू बात नहीं बात नहीं, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है बाबू 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री बोला गया है, 90 डिग्री है। ए बी बोला गया है 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या है, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है बाबू 7 सेंटीमीटर, दिया है किताब में दिया है। तो साइन ए का मान, साइन बी का मान और सी का मान, देखो क्या छूट गया, ए सी छूट गया ना, ए सी छूट गया है, तो यही वाला मान निकालना है डबल करके, ठीक है। एसी का मान निकालना है, यानी कि इसका कर्ण का मान निकालना है, ये वाला कर्ण वाला, ठीक है। तो देखो इधर देखो मेरे तरफ, बोला है साइन ए का मान बताइए, और क्या बताइए साइन ए का मान और कॉस ए का मान, देखो इधर कॉस ए का मान और टेन ए का मान, कॉसेक ए का मान, ये चारों का मान पूछा है, चारों का मान पूछा है। अब ये वाला बना लो, ये वाला बना लो, उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण कितना डिग्री है ये बी 90 डिग्री, कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक, कोण 90 डिग्री बी है, ठीक है। इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर, हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू होता है लंब प्लस आधार, है ना। कर्ण का जब निकालेंगे फॉर्मूला, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस किसका बाबू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताओ AC का तो मान निकालना था, तो रूट के अंडर में चल जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा। तो लंब बताओ क्या था AB था, तो AB का होल स्क्वायर प्लस कर्ण क्या था, सॉरी 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 कर्ण नहीं रही आधार ना, बोलबो नहीं करता है रे भाई, आधार का स्क्वायर हमारे पास क्या है आधार है, और क्या है लंब है, तो आधार का मतलब BC का होल स्क्वायर, AC बराबर AB का, AB मतलब 24, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का मतलब 7 का होल स्क्वायर। AC बराबर मान निकाल दो, AC बराबर मान निकाल दो, 24 का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना आएगा 24 का, 24 बराबर 576, 576, 576 प्लस 49, AC बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो
9 6 15 को 5 हाथ में 1, 7 4 11, 11 1 12 को 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625, 625। बताओ AC बराबर क्या आ जाएगा? 25, 25 का होल स्क्वायर है ये, 625 किसका होल स्क्वायर? 25 का। तो हो जाएगा हम लोग के पास 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था ना क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर आ गया। AC कितना आ गया? AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इधर बाबू, इधर देखो किसका मान पूछा है? साइन A का। तो साइन A बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर कितना था? परपेंडिकुलर कितना था? 24 बटा हाइपोथेनस कितना आया? 25। समझ में आया? हाँ, साइन समझ में आ गया। कॉस बताओ, कॉस, कॉस A का मान बताओ। कॉस का फॉर्मूला, हाँ, बेस बाई हाइपोथेनस। तो बेस कितना हो गया? बेस कितना? बेस 7, हाइपोथेनस 25। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेनस निकाले हैं और उसके बाद सब जगह पे बैठाते चल जा रहे हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद किसका पूछा है? tan A का मान पूछा है। tan A का तो बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 24 बेस बाई 7। अच्छा बताइए कॉसेक का मान बताइए। कॉसेक, कॉसेक क्या था? हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोथेनस कितना? 25 बटा कितना? 24। यही हो जाएगा आपका आंसर। देख लो एक बार। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखो तो आंसर आया है। हम्म, एक मिनट रुक। दाड़ान दाड़ान दादा, दाड़ान। इधर देखो तुम मान किसका निकाल रहे हो? मान किसका निकाल रहे हो? ए का। यहाँ पे जो कॉमा, यहाँ पे जो ये डॉट दिए है ना, ये वाला जो कोण दिए है ना, इसका मतलब ए का मान निकाल रहे हो। ए का मान निकाल रहे हो, ए का। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसको ऐसे रखो, देखो इसको ऐसे, ऐसे रखना है, तब यहाँ ए का मान बैठेगा। ए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी। इसको उलाटना पड़ेगा, उलाट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये बी और सी, बी और सी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। बी और सी परपेंडिकुलर। नीचे हो जाएगा ए बी बेस और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग का कोण दिया हुआ था, इसलिए इसको कोण को नीचे कर दिए हैं। ठीक है, ये कोण मान लो यहाँ कहाँ है? नीचे की ओर है। तो हम लोग का ए जो होगा, ए से सी तक का, ये तो विकर्ण इसमें भी पता चल रहा है, इसमें भी पता चल रहा है। लेकिन ये ए कोण निकालने को बोला है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और हाइपोथेनस क्या हो जाएगा? हाइपोथेनस क्या हो जाएगा? एसी। हाइपोथेनस एसी हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे थोड़ा। ये ठीक है, कोण निकालने के लिए हम लोग इस तरह किए हैं। ठीक है, ये सवाल मतलब ऐसे जो बनाए हैं, ये त्रिभुज सही है। 90 डिग्री तो यहां ना हो गया है, लेकिन पूछा है ए से सी तक का मान। ए के ऊपर क्या था? कोण था। तो उसको हम लोग सही कर लिए, सीधा कर लिए। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बीसी। अब ठीक है, अब परपेंडिकुलर बीसी और एसी। बताओ कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? बेस बाई क्या होगा? बेस बाई हाइपोथेनस। तो बेस कौन सा होगा बताओ? बेस हो गया ए बी, बेस हो गया ए बी। बताओ ए बी का मान इधर कितना था? 24 था, इधर 7 था, और ये कितना था? 25 था। बस अब निकाल लो। ए बी बटा में, ए बी बटा में हाइपोथेनस, ए सी हो जाएगा। अच्छा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फिर बीसी, परपेंडिकुलर फिर बीसी, यहां से और बी बेस क्या हो जाएगा? ए बी। अच्छा इधर हाइपोथेनस, हाइपोथेनस हम लोग के पास एसी और पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बीसी। तो बताओ बीसी का मान आ गया हम लोग के पास। बीसी कितना? 7, 7 बटा 25। अच्छा ए बी का मान 24, 24 बटा 25। अच्छा बीसी 7 बटा 24, इधर ए सी आ जाएगा 25 बटा बीसी 7। देखो अब आया, अब आया ना?
7/25, वो वहां पे गड़बड़ हुआ था, ये कोण वाला नहीं निकाले थे। कोण जब भी जहां पे दे ना, ये कोण, सुनो ध्यान से, जब भी कोण यहाँ पे दे, यहाँ पर इसको इस तरह घुमा सकते हैं, चाहे इस तरफ घुमा, इस तरफ तो ऑलरेडी घुमा हुआ है, तो इसको अपोजिट कर देंगे, इस साइड घुमा देंगे और यहां से निकालेंगे। तब क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और हाइपोथेनस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो उस तरीके से बैठाएंगे। देखो अब आ गया 7/25, 24/25, 7/24 और 25/7। अब आया कि नहीं आंसर? सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा 3 नंबर में। 3 नंबर में सवाल बोला हुआ है, 3 नंबर में सवाल बोला हुआ है, यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो कोण सी कितना है, 90 डिग्री है। कोण सी है 90 डिग्री। तो बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी 21 सेंटीमीटर 21 इकाई है, और ए बी दिया हुआ है 29 इकाई, 29 इकाई। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर, कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर में ए बी का स्क्वायर माइनस, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी का मान कितना दिया, जब लंब यहां पर निकाला जाता है तो आधार, ये कर्ण माइनस क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, कर्ण माइनस आधार। तो कर्ण कितना दिया, ए बी 29 दिया, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर 29 प्लस 21, और ये क्या कर सकते हैं, 29 माइनस 21, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही ना करते थे, दोनों जगह पे स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये समझ में आया कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अभी हम लोग एसी का मान निकाल रहे हैं, लंब का मान निकाल रहे हैं। तो लंब का मान जब निकालेंगे तो आधार माइनस क्या हो जाता है, सॉरी, कर्ण माइनस आधार, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर निकलता है। ये तो वैसे ही है, अरे बाबू, एसी का स्क्वायर बराबर आधार का, आधार का होल स्क्वायर माइनस कर्ण का, ये सॉरी सॉरी, कर्ण का होल स्क्वायर, कोई भी रख दो, कर्ण अगर बड़ा होगा तो कर्ण पहले होगा, कर्ण यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना, तो यहाँ पे पहले रख दो कर्ण का, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस किसका, आधार का होल स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चल जाएगा कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास 29 का स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर, तो इधर जोड़ेंगे, अगर एसी बराबर 29 और 21 जोड़ो, 29 21, 9 1 10 को 0 हाथ में 1 और 1 प्लस ये वाला 8 हो जाएगा। समझ में आया, 8 हो जाएगा ना, इधर तो प्लस नहीं होगा, इंटू ना होगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 400। AC बराबर कितना, 20, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। तो 20 सेंटीमीटर हम लोग, 20 इकाई कितना आ गया, AC का मान आ गया 20 इकाई। उसके बाद देखो मान बोला है साइन A, साइन B, कॉस A और कॉस B। इसका कहने, चलो उतारो, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, कर्ण का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चूंकि ये वाला लंब पूछा है इसलिए बीच में माइनस है, अगर कर्ण पूछा होता, अगर कर्ण पूछा होता जैसे पिछले वाले सवाल में किए, जैसे कर्ण पूछा होता तो लंब प्लस क्या हो जाता, आधार हो जाता, उसका स्क्वायर बढ़ जाता। यहाँ पर लेकिन किसका पूछा है, कि कौन सा नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है, इसलिए फॉर्मूला में हो जाएगा हम लोग का कि AC का स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा, कर्ण किसका है, कर्ण क्या है, AB है, तो AB का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाता है, और आधार माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक, वही वाला यहाँ पे बैठाए हैं, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लोग का 420 आ जाएगा। चलो ठीक, बता लिया ये वाला। अभी निकालेंगे हम लोग साइन A का मान,
तो साइन ए का मान निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये होता है। अगर हम लोग साइन से इसका ऑपोजिट देखें, साइन से अगर हम यहां से देख रहे हैं किसी कोने को, तो इसका ऑपोजिट हम लोग को ये वाला मिल रहा है। देखो ना, अगर कोई चीज को हम लोग यहां से देख रहे हैं तो इसका ऑपोजिट कहाँ मिल रहा है, ये वाला। तो इसके सीधे सिरहाने पे कहाँ मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा। अगर ए से किसी चीज को देख रहे हैं तो नीचे वाला हिस्सा मिलेगा ना, ये वाला दिखाई देगा। अगर ए से किसी चीज को देख रहे हैं, ए से, ए का मतलब है हम लोग यहां से किसी चीज को देख रहे हैं तो इसका ऑपोजिट आधार ये वाला मिल जाएगा। यानी कि हम लोग का ए कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ए इधर से तो हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तो कहाँ देखेंगे, ऊपर की तरफ। अगर यहाँ बैठे हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ देख रहे हैं, या फिर यहाँ बैठे हैं तो नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर ऐसे बैठाएंगे तो ए, तो इसके ऊपर तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, बी मिलेगा ना। भाई यही वाला था, हम ऐसे कर दिए तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये क्या बन जाएगा हम लोग का, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही ना होता है। देख बाबू ध्यान से, अगर तुमको कहीं पर ए दिया हो ऊपर, ठीक, और ए का मान पूछ रहा है तो उसको सिंपली सा ऐसे ले आकर बर्फी बना के यहाँ ए ला रहा बस। और साइन का मान जानते हो कि क्या होता है, परपना है कोण, ये वाला कोण देखना है ऐसे, ठीक है, कोण देखना। तो ये हम लोग को मिला था ए और बी, इधर क्या मिला था सी। तो इसका मतलब है ए का ऑपोजिट पूछा है तो इसको छोड़ दो तो थोड़ा, तो क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, मिला ना। अच्छा ये ए का मान पे निकल गया, ठीक है। और अगर इसको ऑपोजिट अगर हम लोग करते हैं तो ए को छोड़कर यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोथेनस हो जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोथेनस। तो ए को छोड़ दिया कि नहीं, लंब। ये देखो तो अगर इसको ऐसे कर दे तो लंब मिलेगा, ठीक है। इसको बस हमको किस पे लेके आना था, बेस पे लेके आना था, तो बेस पे आ गया। बेस पे पूछा है क्योंकि हम लोग को साइन ए पे मान किसका नहीं मिलेगा, बेस का नहीं मिलेगा। साइन ए पे मान किसका नहीं मिलेगा, बेस का नहीं मिलेगा। तो कर्ण तो आधा, कर्ण और लंब का मिलेगा, कर्ण और लंब मिलेगा। इसीलिए कर्ण और लंब को ऐसे रख दिए, जिसका पूछे उसको बेस पे रख दो। अगर ए का मान पूछ रहा है तो जैसे मान लो कि cos ए है, जैसे मान लो ये cos ए है, cos ए, ठीक है। तो cos ए का मान अगर रखेंगे हम लोग cos ए, तो cos ए का मान क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद हर हर बोले। तो बेस परपेंडिकुलर बाई क्या मिलेगा, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर इस पे गए तो नहीं मिलेगा हम लोग को। अच्छा ए का मान पूछा है तो यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर और इधर क्या मिलेगा हम लोग को, बेस मिलेगा। तो ध्यान से देखो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक ही तो है। तो कॉस ए का मान तो यही ना आता है, साइन कॉस, ओ सॉरी 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 सॉरी, कॉस ए साइन कॉस टेन। तो साइन का मान होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉस का ए का मान हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब हम लोग को मिला, देखो इसी का ठीक ऑपोजिट बेस, बेस मिला ना, इसका ठीक ऑपोजिट। तो बेस क्या है हम लोग के पास, बीसी है, ठीक है। तो अगर हम लोग जिस तरफ से अगर ए का पूछा है तो यहां से अब हम लोग का जो कॉस होता है ये बी जो मिलेगा हम लोग को, बी यानी कि बेस। तो अगर हम, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अगर हम लोग साइन बी का मान निकालते हैं, अभी हम लोग ए का मान निकाले थे तो ए का अपोजिट ये वाला था ना, बीसी था ना। अगर हम लोग को बी का मान निकालना है तो ए उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एसी हो जाएगा। यानी कि एसी बटा में क्या हो जाएगा, एसी बटा में, एसी बटा में क्या मिलेगा, ए बी, एसी बटा में ए बी, है ना, एसी बटा में ए बी, क्योंकि 29 है, इसका ऑपोजिट ये वाला आ जाएगा। तो मेरे पास मिल जाएगा 20 बटा कितना, 29, 20 बटा 29, ये बी का मान हो गया। उसी तरह कॉस बी का मान अगर निकाल देंगे, कॉस बी का मान, तो कॉस बी का मान अगर देखते हैं तो यही वाला सेम उतरेगा, बीसी बटा में, बीसी बटा में ए बी, ठीक है। 29 हमेशा नीचे रहेगा, हमेशा 29 हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। ये कर्ण जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो कर्ण क्या मिला है हम लोग को, ए बी मिला है। यानी कंडीशन ये हुआ कि बीसी बटा में, बीसी बटा में ए बी। तो आंसर हो जाएगा 21 बटा में कितना, 29, 21 बटा में 29। तो दो गो आंसर हो गया हम लोग के पास, 21 बटा 29, 20 बटा 29, 20 बटा 29 और 21 बटा 29। ये 4 ठो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टोटल हो जाएगा इसी तरह। बी का सापेक्ष में देखेंगे तो ये मान निकालना है, ए के सापेक्ष में देखना है तो ये मान निकालना है, बस काम खत्म। ए के सापेक्ष में अगर देखेंगे, ए के उल्टा में, तो ये दोनों मान निकालना है, और बी के सापेक्ष में देखेंगे तो ये दोनों मान निकालना है। समझ में आ गया, चलो।
चलो अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बोला गया है कि यदि cos थीटा बराबर 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणीय अनुपातों का मान निकाले। सभी कोण का मान निकालना, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये सब का मान निकालना है। तो चलो देखते हैं इसका। कॉस थीटा का मान दे दिया है 7/25। कॉस थीटा का मान दे दिया है 7/25, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर दिया है, कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा का मान दे दिया है, तो इधर बेस बाई क्या है? हाइपोथेनस, यानी बेस बाई हाइपोथेनस हम लोग का दे दिया है, यानी कि ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर बेस बाई हाइपोथेनस, बेस का मान दिया है, बेस का मान दिया है 7 और हाइपोथेनस का मान दिया है 25। तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का मान है, यानी कि कॉस थीटा का मान दे दिया है बीसी बटा में ए बी, बीसी बटा में ए बी, नहीं सॉरी बीसी बटा में ए सी, बीसी बटा में ए सी, तभी तो 7/25 आया है। बीसी देखो, ये बीसी का 7 और ए सी का कितना? 25, ठीक है, बीसी बटा में ए सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को मिला है ए बी बराबर क्या हो जाएगा? लंब अगर निकालना पड़ेगा तो ये दोनों मान दिया हुआ है, तो हम लोग के पास आ जाता है कितना? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग डालेंगे ऐसे, तो रूट अंडर में AC प्लस BC, एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है, AC माइनस BC, है ना। तो AC माइनस BC, बताइए AB बराबर हो जाएगा, AC का मान हमारे पास कितना था? 25 था, AC का मान कितना था? 25 था, प्लस 7, और इधर हो जाएगा 25 माइनस कितना? 7। तो AB बराबर 25 और 7 कितना हो जाता है? 25 7 हो जाएगा आपका 32 और इधर हो जाएगा इंटू 18, ठीक है, 25 में से 7 गया 18। तो AB बराबर मिल जाएगा हमारे पास, AB बराबर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 32 18 से गुणा करेंगे अगर, तो 32 18 में यहाँ गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, क्विक एकदम गुणा कर लेते हैं। 32 इंटू 18 576, 576 576, ठीक है, 576। तो 576 किसका स्क्वायर है? तो ये 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। इस तरीके से नहीं तो आप 32 18 का क्या कर सकते हो? लसपा निकाल के भी कर सकते हो, लसपा वगैरह निकाल दोगे ना तो ये भी हो जाएगा 576, ठीक है, 32 18 का लसपा निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है, उसको तोड़ सकते हो एलसीएम निकाल के। तो साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। ये 24 हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान, यानी परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर हम लोग के पास आ गया 24 और हाइपोथेनस हम लोग के पास आ गया 25, 24/25। साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस थीटा का मान होता है बेस बाई हाइपोथेनस, बेस बाई हाइपोथेनस मतलब 7 बटा कितना? 25, 7/25। देखिए ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बाई क्या? पी बाई बी। तो पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है और बेस कितना है? 7 है, परपेंडिकुलर बेस हो गया 10। उसके बाद क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है? साइन का ठीक उल्टा, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोथेनस हमारे पास कितना आ गया? 25 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, 25/24 सेक थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास उल्टा हो जाएगा, हाइपोथेनस बाई बेस। तो हाइपोथेनस हो गया 25 और बेस हो गया हमारे पास 7, 25 बटा कितना? 7। कॉट थीटा का मान आ गया, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है? 7 है, बेस कितना है? 7 है और परपेंडिकुलर कितना है? 24 है। यही वाला सबका आपका आंसर हो जाएगा, सबका एक जगह पे लिख दीजिएगा। इसी तरीके से टोटली पहले ये वाला मान निकाल लिया हम लोग पूरा 24, तो 24 आया हमारा परपेंडिकुलर, और उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, बेस बाई हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कितना अच्छा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला याद हो जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, बेस बाई हाइपोथेनस और परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इस तरीके से नहीं अगर याद रहेगा तो ऐसे याद कर सकते हैं, लाल कक्का, लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण और लंब बाई आधार, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं अगर हिंदी मीडियम वाला कोई है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज 4 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।